अगर आप एचपी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एमएस ऑफिस के ऊपर हम कुछ एक ज़रूरी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। ये तीसरा सेट है। पिछले दो सेट को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। और जो लेवल रखा गया है, हाई लेवल रखा गया है ताकि आपको पता लग सके कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड विच एलिमेंट एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा दैट माइट चेंज इन डॉक्यूमेंट सच एज पेज नंबर, ऑथर मेटाडेटा और ऑटोमेटेड फॉर्मूला एंड कैन बी रिफ्रेश्ड बाय प्रेसिंग F9। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फील्ड कोड। अब जब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिलहाल वीडियो को पॉज करके आपने खुद से ट्राई करना है इसको सॉल्व करने की। What is the key functional difference between a continuous section break and a next page section break in MS Word? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। Continuous break starts the new section on the same page without forcing a page swap. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। When using VBA macros in MS Word, which default object container represent the entire active text, window, workspace, frame layer? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्टिव विंडो। अब अगर बात की जाए, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि पीडीएफ आप कहाँ से बनाते हो। देखिए, जो मैं एआई टूल का यूज़ करता हूँ वो गूगल जेमिनाई है। आप सभी जानते ही होंगे, जेमिनाई बहुत सारे फीचर फ्री में हमें देता है। और रही बात पीडीएफ की, चैट जीपीटी भी आप पर भी आप इसे बना सकते हो। तो काफ़ी ईजी है आप सभी के लिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो एक सेशन ले आऊँगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि नॉर्मली आप कैसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो किसी चीज़ को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एडवांस कंपोनेंट अंडर एमएस वर्ड्स क्विक पार्ट सिस्टम अलाउ यू टू बाइंड स्पेसिफिक टेक्स्ट प्रॉपर्टीज डायनामिकली टू डॉक्यूमेंट सेंट्रल एक्सएमएल मेटाडेटा स्कीम्स? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड्स। इन एमएस वर्ड व्हाट डज द की शॉर्टकट कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 डायरेक्टली ओपन और एग्जीक्यूट? अब देखिए, बहुत आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कि पहले क्वेश्चन इस तरीके से आते थे कि हमें जो कमांड थी उसके बारे में बताया जाता था कि इसे करने के लिए कौन-सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। आज के समय में शॉर्टकट कीज़ के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि इस शॉर्टकट की को दबाने से आपके सामने कौन-सी कमांड ओपन होती है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए उल्टा किया गया है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है इससे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। और आपको जैसे कि पता ही होगा, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में शॉर्टकट कीज़ अलग-अलग काम करती है कुछ एक। इन चीज़ों का ख़्याल ज़रूर रखना, एग्ज़ामिनर यहीं से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओपन द बुकमार्क कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स। अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे एक्सेल की। अब जो क्वेश्चन आपको एक्सेल में दिख रहे होंगे, कई बार एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द प्रिसाइज न्यूमेरिकल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल लॉजिकल फॉर्मूला कॉन्फ़िगरेशन? काउंट ब्लैंक। और जो ये फॉर्मूला लगा, इसका क्या यहाँ पे हमें आउटपुट मिलने वाला है? तो इसका हमें एक यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। बेसिक फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज ले लेना, आपको प्रैक्टिकल वर्क में भी काफ़ी हेल्प होगी। जब आप ऑफिस में काम करोगे तो इससे आपकी स्किल ही निखरेगी। तो एक्सेल में कुछ एक फॉर्मूले जैसे सम, काउंट और एवरेज, मिनिमम, इस तरीके के कुछ एक फॉर्मूलों को आपने रिकॉग्नाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। विच डायनामिक एरे फंक्शन इन मॉडर्न एमएस एक्सेल वर्जन क्लीनली फिल्टर अ डेटा मैट्रिक्स रेंज बेस्ड ऑन अ डिफाइंड बुलियन लॉजिक एरे कंडीशन क्राइटेरिया पैरामीटर? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, फिल्टर। In Excel, what is the core structural difference between the behavior of VLOOKUP function and a modern XLOOKUP function regarding layout index structure? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। XLOOKUP does not require a static column index number parameter and a searches any directional index vector. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। इन अ सेल इफ अ सेल कंटेन अ फॉर्मूला फ्लोर मैथ, व्हाट इज द कैलकुलेटेड रिटर्न पैरामीटर वैल्यू ड्राइव्ड बाय द स्प्रेडशीट कैलकुलेशन पाइपलाइंस? तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन -30 आपका आएगा। अब देखिए, कुछ ही क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं, इन्हें आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि ये फॉर्मूला था, इसे आप स्किप कर सकते हो। समझ नहीं आ रहा है तो स्किप करना बेहतर होगा, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करिए। आज नहीं तो कल काम आएंगे ही आएंगे ये फॉर्मूले आपको। इन एक्सेल्स फॉर्मूला एडिटिंग इंटरफेस मैकेनिज्म mechanics, which shortcut combination allow you to evaluate and trace the direct cell dependencies line manually step by step?
तो ये ज़रूरी है यहाँ पे शॉर्टकट की आपकी नहीं है आपके लिए, तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, Alt+M+D। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, जो कि अब पावर पॉइंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन अ पावर पॉइंट एडवांस डिजाइन स्कीमा, हाउ डज चेंजिंग अ मास्टर स्ट्रक्चर लेआउट थीम इनसाइड द स्लाइड मास्टर फ्रेमवर्क डायरेक्टली अफेक्ट इंडिविजुअली स्लाइड्स? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि इट अपडेट्स ऑल स्लाइड इनहेरिटिंग दैट स्पेसिफिक हायरार्किकल मास्टर लेआउट ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पावर पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर अलाउ अ प्रेजेंटेशन कियोस्क सेटअप टू कंटिन्यूसली लूप अ स्लाइड शो ऑटोमेटिकली अंटिल द यूजर हिट एस्केप की टर्मिनल सीक्वेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर पॉइंट के लिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सेटअप शो लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। What file extension format denote an automated macro-enabled PowerPoint theme template layer file? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, .potm। हमने पहले देखा था कि एक्सटेंशन हम नॉर्मली सिर्फ पीपीटी का रखते थे या फिर एमएस वर्ड का, एक्सेल का, लेकिन थोड़ा डीपली भी आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी होगी, क्योंकि एग्जामिनर, मैंने पहले भी कहा है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करता है जिसे बहुत सारे बच्चे सॉल्व ना कर पाए। इन पावर पॉइंट एनिमेशन टाइमिंग पैरामीटर canvas panel, what does configuration or trigger action fundamentally establish? तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, it starts an animation sequence precisely when a specific object button component is clicked. While a presentation is running live in slideshow mode, which shortcut action enables the pointer to change immediately into native digital laser pointer tool? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, Ctrl+L। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे, जो कि अब MS एक्सेस से जुड़े हुए हैं। MS एक्सेस को लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि MS एक्सेस तो इंक्लूड नहीं किया गया है। मैं फिर से रिपीट करूँगा अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। वैसे बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, SQL क्वेरीज यहाँ से आएगी, तो इसे तैयार ज़रूर करना। इन MS एक्सेस रिलेशनल स्ट्रक्चर डेटाबेस मॉडल विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंटेन क्वेरी ऑप्शन अपडेट मैचिंग चाइल्ड रो ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेरेंट रो प्राइमरीली की चेंजेस? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, cascade update related fields. Which data compilation data block type in MS Access is designed specifically to optimize data retrieval execution speed by saving indices point path track over fields? ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही होगा, इंडेक्स प्रॉपर्टी डुप्लेक्स ओके ओब्लिक नो डुप्लीकेट्स। What structural report of query in MS Access modify actual table record or structure globally? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्शन क्वेरी कॉन्फ़िगरेशंस। बीवीए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स रनिंग इनसाइड MS ऑफिस कंपोनेंट विच कीवर्ड इंस्टेंशिएशन सिंटैक्स कंस्ट्रक्ट अ ब्रांड न्यू लाइव OLE लिंक चैनल इंस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम? तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हेन मैनेजिंग लार्ज टेबल इन एक्सेस डेटाबेस which specific constraint status properly prevent data inconsistencies by for blank space inside key field vector record field? तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज इक्वल यस। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आई होप आप पुरानी वीडियोस को भी देख रहे होंगे, पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है JOIT MCQs करके। एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी JOIT 939 के लिए भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, उन्हें भी आप देख सकते हो। तो थोड़ी बहुत हेल्प आपको उससे मिल जाएगी, लेकिन जो JOIT की नई प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसे ज़रूर देखिएगा, JOIT MCQs करके। बहुत हेल्प आपको उससे मिलेगी और बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। तो ये एडवांस लेवल है, ज़रूरी नहीं है इसी लेवल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत इजी रह सकता है इससे। ये बस आपको इसलिए करवाया जा रहा है ताकि अगर एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे परेशान ना हो। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चों से आप आगे ऐसे भी निकल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।